हेलो गर्ल्स, आज है हमारा पहला दिन आपकी फिजिकल की तैयारी का। ठीक है, तो इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने मेल कांस्टेबल की जो तैयारी करवा रहे थे, ठीक है, वो वीडियोस डाली थी और आपकी आज से वीडियोस डालनी स्टार्ट हो गई है। तो जितनी भी लड़कियां देख रही है हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रही हैं, आज से आपकी वीडियोस डलनी शुरू हो जाएगी और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो ये डे 1 है और डे 1 रहेगा आपका वार्म अप का, स्ट्रेचिंग का। ठीक है, किस तरह से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद हम आगे की वीडियोस में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पे कमेंट कर रही थी लड़कियां भी कि हमारा बताओ, हमारे वर्कआउट बताओ, हमारी भी तैयारी करवाओ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ लड़कियों को। पहली बात तो अगर कोई पहले दौड़ चुकी होगी तो वो थोड़ी दौड़ देगी। अगर आज से स्टार्ट करी है तो बेसिक सबसे पहले बता देता हूँ। उसके पैर खुलेंगे नहीं, जो मसल्स वगैरह जैम पड़ी होंगी, तो सीधा बता देता हूँ, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले आज करनी है आपको स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको 200-300 मीटर दौड़ना है। बस शुरुआत में करनी है स्ट्रेचिंग। अब करते हैं स्ट्रेचिंग की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे घुमा लेना है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करना है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ही हमें मेल की बता रहे थे ऐसे फीमेल की बताएंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में देख लेना। वार्म अप जरूरी है। ठीक है, वार्म अप से सबसे पहले करते हैं स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग के बाद होता है वार्म अप। वार्म अप के बाद अपना जो शेड्यूल है, जो अपनी रनिंग है, वो करनी है। ठीक है, तो जो आपको स्ट्रेचिंग बताई जा रही है वो करते रहना। और जो भी हमारे बताए गए तरीके से तैयारी करेगा उसका 100% फिजिकल होगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है, जो भी डेली रूटीन में करवाया जाए वो आपको साथ साथ करना है। कंडीशन ये है। ठीक है, आपका फिजिकल आराम से हो जाएगा, टाइम ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम से कम 1 हफ्ता हमारे साथ लगाए तो आपका फिजिकल है ना वो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जिस तरीके से आपको बताया जाए उस तरीके से आप तैयारी रखिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि पहले दिन ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, फिर बॉडी थक जाती है जिस कारण उनका फिजिकल क्लियर नहीं हो पाता, फिर अगले दिन का रूटीन भी खराब हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं कम से कम रनिंग से और वार्म अप और स्ट्रेचिंग से। ठीक है, ताकि अगले दिन आपका जो प्लान है वो रेडी रहो और अगले दिन का जो भी प्लान हो उसको आप अचीव कर पाओ। देखो, अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अपने पैर को पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, पूरा ग्लूट्स पे, हिप पे लगा के पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, जितना पीछे उसके ऐसे ही आगे की तरफ भी 3-4 सेट करने हैं, बोथ लेग्स के, दोनों लेग्स के। ठीक है, और अपने पैर को साइड्स में ओपन करना है। ठीक है, और अगर आपसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो किसी खंबे का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं या अपने किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, क्योंकि एकदम से अगर आप दौड़ोगे तो दिक्कतें आएंगी, तो सबसे पहले अपने शरीर को हैं, तो इस वजह से स्ट्रेचिंग बता रहे हैं आज आपको। वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डे है लड़कियों की तैयारी का और टेंशन फ्री हो जाओ, आपकी तैयारी बिल्कुल आसानी से कराई जाएगी, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका फिजिकल ज़रूर होगा अगर आप हमारे बताए गए तरीके से करते हैं तो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमने एक चैनल भी बनाया है, व्हाट्सअप चैनल, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाएं। ठीक है, वहाँ पर नई नई चीज़ें डालता रहूँगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग हमारी होगी है। और एक आधी बैक की बताऊँ तो ये वाली एक्सरसाइजेस कर लेना। ठीक है, नीचे बैठ के, ठीक है, और इसी सेकंड हाथ से भी ऐसे ही बैक की एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज होगी है। अब आपको 200-300 मीटर रन करना है, उसके बाद में थोड़ी बहुत रस्सी कूदना है। बट आज आपको बॉडी को भराना नहीं है, मतलब पूरी वर्कआउट इतना ज़्यादा नहीं करना है, कम ही करना है। ठीक है, 1 हफ्ता आसानी से हो जाएगी। बट जो हमारे के अनुसार वर्कआउट आप जो करोगे, आप जो दौड़ोगे, वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग होगी, कूल डाउन हो गया, जो करोगे डाइट होगी। ठीक है, जो रूटीन फॉलो करोगे ना, तो आपका 1 किलोमीटर जल्दी से हो जाएगा 7 मिनट के अंदर। ठीक है, अभी आपको दौड़ के दिखाएंगे किस तरह से दौड़ना है और इसके अलावा पोस्ट वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि वर्कआउट रेस के बाद जो भी आपका वर्कआउट होगा डेली का, वो क्या क्या आपको ऐड करना हर रोज की वीडियोस में बताएंगे। और भाई जो भी पोस्ट वर्कआउट जिस बंदे ने भी कर लिया ना, ठीक है,
तो उसका फिजिकल क्लियर है, अगले दिन की जो एनर्जी है ना वो अलग ही लेवल की होगी आपकी। अगर आपने पोस्ट वर्कआउट नहीं किया रेस के बाद तो अगले दिन का रूटीन है वो आपको पक्का खराब मिलेगा। आपके घुटने दुखेंगे, नी दुखेगी, शरीर दुखेगा, ठीक है। इस कारण पोस्ट वर्कआउट आपको करना जरूरी है, जिसमें हम स्ट्रेचिंग और वार्म अप बताते हैं। अभी बताया हमने प्री वर्कआउट, उसके बाद रेस, उसके बाद होगा आपका पोस्ट वर्कआउट। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कम से कम 250 से 300 मीटर रेस, और किस तरह से दौड़ना बिल्कुल आराम से। तो भाई हम रोड पे आ गए हैं, और आपको बता दें कि लड़कियों के पास बहुत टाइम है फिजिकल का, आराम से तैयारी करनी है जैसा आपको बताया जाए उस तरीके से, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं 200 कम से कम 300 मीटर। चलो हम पे बताया गया है लड़कियों को, और मैं बता गर्ल्स की सबसे मेन गलती होगी कि सबसे पहले में जो शूज़ है वो अच्छे नहीं पहनेंगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं, शूज़ पहनने आपको अच्छे, ठीक है, जिससे आपको शिन पेन या फिर नी पेन ना हो, खासकर मसल या फिर इंजरी भी हो सकती है गर्ल्स को। तो सबसे पहले बता देता हूँ वो अपने एडी पे मत बांधिए, ठीक है, जितना ट्राई हो सके पंजे पे दौड़े, कुछ इस प्रकार। पहले दिन की जो रेस है आपकी केवल वार्म अप के लिए है, कम से कम आपको 250-300 मीटर दौड़ना है इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल वार्म अप। ये मत सोचना भाई कितना टाइम लग रहा है, टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देना। टाइम बेशक आप कितनी मिनट, 3 मिनट लगा दो, 4 मिनट लगा दो, लेकिन बिल्कुल वार्म अप, बिल्कुल आराम से दौड़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर पहले दिन ही आप तेज दौड़ोगे तो सांस चढ़ेंगे, फिर अगले दिन दिखते आएंगे। तो आराम से आपको सांस लेना है, आराम से दौड़ना है, ठीक है। तो 300 मीटर आपको कवर करना है। लेफ्ट साइड में हो जा, लेफ्ट में हो जा। धीरे धीरे दौड़ना और पंजों पे, ठीक है। एडीबी का अगर कोई दौड़ेगा ना तो इंजरी आ सकती है आपको, ठीक है। अगर किसी में ओवरवेट है तो वो अपने वेट को घटाने की कोशिश करें जितना हो सके। एक स्पीड में रख लेना है। पहले दिन आपको 200-300 मीटर दौड़ना है धीरे धीरे, और बाद में बताएंगे आपको आगे ले ले। देखो दौड़ने को तो तेज भी दौड़ा देते हैं, लेकिन क्या है लड़कियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो घर में के काम में लगी रहती हैं, उनका शरीर इतना एक्टिव नहीं रहता, जो भी तैयारी नहीं करती, और एकदम से जब फार्म भरे जाते हैं तो उनकी तैयारी एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाती, ठीक है। वह लड़कियों को बहुत सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है, वह और घर को भी संभालना पड़ता है, इस कारण, ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी तैयारी कराई जाएगी, टेंशन फ्री हो जाओ। आपकी तैयारी इस तरीके से कराई जाएगी कि आपका फिजिकल टाइम रहते पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम है वो 5.5 मिनट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कम से कम तो कितना भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर, ठीक है। तो लास्ट के 50 मीटर में थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लास्ट के केवल 50 मीटर में, ठीक है, आज के दिन। और 250 मीटर आपको बिल्कुल आराम से चलना, लास्ट के 50 मीटर थोड़े से कदम बढ़ा सकते, ज़्यादा नहीं। और बता देता हूँ, अपने हैंड्स को ना मुट्ठी बंद नहीं करनी है आपको पूरी, या फिर ऐसे नहीं रखने हाथों को, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखनी है आपको ये हैंड मूवमेंट, ठीक है ना। या फिर कभी ऐसे कर दो, या फिर ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। और 1 किलोमीटर दौड़ने का एक बेहतरीन तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी और वीडियो में याद ना आए। देखो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है तो आप ऐसा करो, दौड़ते वक्त के टारगेट रखो। जैसे आप दौड़ रहे हो तो टारगेट रखो, जैसे कोई पेड़ देख लिया, कोई निशान देख लिया, उसका टारगेट रखो कि हाँ वहाँ तक दौड़ना है मेरे को, ठीक है, 100 मीटर। उसके बाद 100 मीटर पहुँचने के बाद फिर से टारगेट बनाओ, वहाँ तक दौड़ना है, 200 मीटर हो गया। उसके बाद फिर से टारगेट बनाओ, 300 मीटर हो गया, 400 मीटर होगा। तो इस तरह से 8-10 टारगेट आप बनाओगे तो 1000 मीटर आपकी बिल्कुल आराम से हो जाएगी, ठीक है। उस टारगेट को अचीव करते चलना, आपको ये नहीं सोचना मैंने कि भाई 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तो जो भी टारगेट बताया जाए, ठीक है, वो दौड़ना। तो अभी हमारी कम से कम 400 मीटर हो चुकी है, बाकी आप 300 मीटर दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में आपको जो पोस्ट वर्कआउट है वो आपका क्या रहेगा, क्योंकि फिजिकल जो आप कर रहे हो उसके बाद अगर आपने
पोस्ट वर्कआउट नहीं किया तो रेस का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर फिर क्या है अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग और वार्म अप पोस्ट वर्कआउट में बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम बताने वाले हैं आपको पोस्ट वर्कआउट। तो अभी हम आ गए हैं पोस्ट वर्कआउट, आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। 200-300 मीटर दौड़ लियो हो, अगर किसी को पेन हो रहा है ज़्यादा इतने भागने में भी, 200-300 मीटर भागने में भी, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, बट लड़कियों को हो जाता है कई बार, कभी दौड़ी नहीं होती, लड़के तो क्या है कई बार भाग भी लेते हैं। तो लड़कियों का ऐसा क्या है, अगर ये खिंच गए ना, तो पिंडी ज़्यादा खिंच गए हैं तो इनको आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। अपने पैर को स्विंग कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं स्विंग कर सकते हो अपने पैरों को धीरे धीरे, ठीक है। और जो जो आपको स्ट्रेचिंग शुरुआत में बताई गई थी वो स्ट्रेचिंग भी आपको करनी है, ठीक है। आप अपने पंजे पे चल सकती हैं, ठीक है। और स्कीपिंग रोप से कूद सकती हो कम से कम 30-40 बार, ठीक है। पैर को देख लेना, ज़्यादा ऊपर ही उठाना, बस पंजे देखो आपको रोप की ज़रूरत नहीं इसमें, इस तरह से आप दौड़ सकते हैं हैंड मूवमेंट के साथ ही, ये ज़रूरी नहीं कि भाई रस्सी साथ में हो, ठीक हो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पहले दिन ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर पहले दिन कर दिया है फिर कुछ भी ज़्यादा कर दिया वर्कआउट तो आपको इंजरी भी आ सकती है, अगर आप पहले नहीं दौड़ी हो तो। अगर आप दौड़ी भी हो तो अगर पहले कभी आपने रनिंग करी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी दौड़ सकती हो, वरना बट जो हम बता रहे हैं उसी के कहे अनुसार आपका फिजिकल 1 किलोमीटर क्लियर होगा, ठीक है। आपको पैर स्विंग करना बता दिया है, आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे लाइक कोई भीत, खंबा या फिर कुछ भी, ठीक है। अपने पैरों को स्विंग कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आपके पैर भर गए हैं या पिंडी है जैसे सातड़ भर गई है तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ के उनको एक बार हिला लेना है, ठीक है, उनके ऊपर मसाज कर लेना है, इस प्रकार अपने पैरों को हिला लेना है इस प्रकार, ठीक है। स्ट्रेच करनी है अपने पैर। देखो ये जो पोस्ट वर्कआउट है ये आपकी अगले दिन की तैयारी है, आज के दिन का रिलैक्स है और अगले दिन की तैयारी है, ठीक है। अगर आप ये पोस्ट वर्कआउट नहीं करते हैं तो अगले दिन आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपका फिजिकल आराम से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितनी भी लड़कियां देख रही हैं ना, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, अगर हमारे हिसाब से फिजिकल की तैयारी करोगे तो 100% आपका फिजिकल होगा, ठीक है। और जिनका ओवर वेट है वो विंड चीटर वगैरह पहन कर दौड़े ताकि पसीना अच्छे से आए और आपका वेट लॉस हो। तो ये डे 1 था फीमेल की 1 किलोमीटर तैयारी का, फिजिकल की तैयारी का। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, जो फर्स्ट डे आपको करना है वो आपको बता दिया है। कभी ये मत सोचना कि हम आगे कुछ बताते नहीं, 200-300 मीटर दौड़ा लिया, ये सच बता रहा हूँ। ये पहला दिन आपकी अगले दिन की तैयारी के लिए है, ठीक है, ताकि आप अगले दिन डे 2 में अच्छा दौड़ सके, अच्छा कर सके। आपको एक्सरसाइजेज भी बताई जाएंगी। अगर किसी का वो भागते वक्त पेट में दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है, पशु में पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, वो भी एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आपके पेट में दर्द होता है, पशु में दर्द होता है, तो सबसे पहले मेन रीज़न है कि उसका पेट कमज़ोर है। एब्स की एक्सरसाइज भी बताएंगे, लेग्स की एक्सरसाइज भी बताएंगे, सभी कुछ बताएंगे। ये था डे 1। अब डे 2 में सब कुछ बताएंगे हम आपको धीरे धीरे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपका, और 1 किलोमीटर आपकी 6 मिनट से पहले ही दौड़ाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके आपको उतना ज़्यादा कम टाइम कराएंगे। जो हम बता रहे हैं वो आप करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। और ग्रुप हमने बना दिया है, वो जाकर व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर ले, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।